हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। आज बात करने वाले हैं तीन दिग्गज केमिकल सेक्टर की कंपनियों के बारे में और किस तरीके से आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करके बड़ी वेल्थ बना सकते हैं, करोड़ों में खेल सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे बताए हैं जो कि फ्यूचर में आपको अच्छे से रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखा सकते हैं। तो आप लोग जरूर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है और बहुत ही आसानी हो सकती है आपको इन्वेस्टिंग में। इस वीडियो को देखने के बाद चलते हैं, बात कर लेते हैं कौन से हैं वो तीन स्टॉक। आप लोगों ने देखा है दोस्तों, दीपक नाइट्रेट का आप लोगों ने बहुत ही नाम सुना होगा और ज़रूरी है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिटर्न इसने पास्ट ईयर में प्रोवाइड करा के दिखाए हैं और आगे भी दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में ये स्कोप नहीं है इसके पास। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अभी भी मिड कैप सेक्टर से बिलोंग करती है, केवल और केवल 26 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी इसके पास। हालांकि रिस्क थोड़ा सा होता है मिड कैप और स्मॉल कैप में, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा है जिस तरीके के केमिकल स्टॉक पिछले 10 सालों में आपको परफॉर्म करते हुए आए हैं, आगे भी दिखाई देंगे, क्योंकि लगातार आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग सेक्टर में केमिकल का यूज़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हम लोग बात करें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मेजर रोल प्ले करता है केमिकल सेक्टर, पेंट सेक्टर में भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। न्यू मशीनरी के लिए आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स बनने और यूज़ होते हैं, और हम लोगों के सराउंड में भी रेफ्रिजरेटर, एसी, बैटरीज वगैरह में केमिकल यूज़ होते हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि केमिकल सेक्टर का यूज़ खत्म होने वाला है। अब बात करें अगर इस कंपनी की, तो आप लोगों ने देखा है कि पिछले 12-13 सालों में 10,000% की रिटर्न ऑलरेडी ये स्टॉक आपको दिखा चुका है और आगे भी ये स्टॉक आपको इसी तरीके से बना के दिखा सकता है। अगर हम लोग बात करें दीपक नाइट्रेट की पास्ट ईयर परफॉर्मेंस की, तो आप लोगों ने देखा पिछले 5 सालों से बहुत ही मैसिव जंप प्रॉफिट में देखने को मिला है। 53 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती थी 2015 में, जो कि बढ़ा के 76 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है 2021 के। ईपीएस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 5 रुपए का ईपीएस हुआ करता था, जो कि अब बढ़ के 56 हो गया है। तो मतलब कि 60% के सीएजीआर से आपको देखने को मिलेगा कि दीपक नाइट्रेट का ईपीएस ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से अगर आपको स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में पिछले 10 सालों से लगातार 57% की तेजी हम लोगों को देखने को मिली है, जो कि बहुत ही शानदार है। अगर कोई स्टॉक आपको 30-35% का भी रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखा देता है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ी वेल्थ उस स्टॉक से बना सकते हैं। और यहाँ तो ये स्टॉक 57% की रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार दे के आ रहा है। पिछले 5 सालों से 80% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं और पिछले 3 सालों से लगातार पैसा दुगना करता हुआ यह स्टॉक आपको दिखा रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पे देखेंगे आप लोग, 65% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी पिछले 3 सालों से 111% की, जिसके कारण आपको स्टॉक में भी लगातार तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग बात करें अपने दूसरे स्टॉक की, और कंपनी पे थोड़ा सा डेप्थ जरूर ज़्यादा है, अगर हम लोग बात करें 590 करोड़ के आसपास का डेप्थ है, थोड़ा सा डेप्थ जरूर है, लेकिन आप लोग देखेंगे 3 साल पहले 990 करोड़ के आसपास का डेप्थ था, जो कि अब कम होता हुआ नजर आया। तो कंपनी थोड़े दिनों में डेप्थ फ्री भी हो जाएगी, और बहुत ही बड़ा डेप्थ हम लोग नहीं बोल सकते हैं इस कंपनी पे, बहुत ही माइनर डेप्थ आप लोग इस कंपनी पे देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें अपने दूसरे स्टॉक की, दूसरे स्टॉक का नाम है एल्किल अमाइन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इस कंपनी का भी नाम सुना होगा। तो जब जब आप लोगों को मौका मिले, इन स्टॉक्स में गिरावट हो, तो आप लोग जरूर इनको पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनियां ये आगे आने वाले टाइम में भी आपको ये अच्छा परफॉर्म करके दिखाई देंगी। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा, केवल और केवल 50 करोड़ का डेप्थ आपको इस कंपनी में देखेगा, जो कि हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से कंपनी डेप्थ फ्री है। कंपनी की आरओसीई देखिए 55.8 की आपको देखने को मिलेगी, आरओई देखिए 44.6 की आरओई आपको देखने को मिलेगी। मतलब कंपनी किस तरीके से फंड को यूटिलाइज कर रही है। अगर ये कंपनी आपको खुद का फंड इस तरीके से यूटिलाइज करती है, तो जाहिर सी बात है कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोइंग चीज में पैसा लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तभी वो इतने अच्छे तरीके से आरओसी और आरओई को मेंटेन करके रखा हुआ है। और यही फिगर आप कुछ इसके बैलेंस शीट में भी देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सेल्स कर रही है, एक्सपेंसेस कर रही है, और किस तरीके से रिवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट 2010-11 में 10 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अब बढ़ के 295 करोड़ का हो गया है। ईपीएस ग्रोथ देखिए, 1 रुपए का लगभग 2 रुपए का ईपीएस हुआ करता था 2010 में, और आप लोग देख सकते हैं 57.91 का ईपीएस आपको उस स्टॉक में देखने को मिला है, जो कि लगातार
46% के CAGR से आपको ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। और इसी तरीके से आपको कुछ स्टॉक में परफॉर्मेंस देखने को मिला है पिछले 10 सालों में लगातार 70% के CAGR से इस स्टॉक ने हम लोगों को रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाए हैं। पिछले 5 सालों से लगभग इसने पैसा दुगुना किया है, आप लोगों का 90% के रिटर्न आपको प्रोवाइड करा के दिखाए हैं। पिछले 3 सालों से 145% के रिटर्न। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ का एक बार फिगर देखिए, 10 सालों में 40% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 5 सालों में 43% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, ट्रेडिंग 12 मंथ में आप लोग देख सकते हैं 57% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि बहुत ही मैसिव है। लगातार अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी, तो आप लोगों को ये कंपनियों में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्यूचर में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। अगर हम लोग बात करें विनाती ऑर्गेनिक की, ये कंपनी भी बहुत ही लाजवाब है। स्पेशलिटी केमिकल ये भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तीनों कंपनियां मिड कैप सेक्टर से बिलोंग करती हैं। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि मिड कैप सेक्टर में रिस्क स्मॉल कैप कंपनी से बहुत ही कम होता है और फ्यूचर में ग्रोथ भी अच्छी दिखा सकती हैं। इस स्टॉक में भी अगर हम लोग मैक्स रिटर्न की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि 12,000% की रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने हम लोगों को प्रोवाइड करा के दिखा दिए हैं। चार्ट देखिए, बहुत ही शानदार ग्रोइंग चार्ट आपको देखने को मिलेगा। लगातार अप ट्रेंड में ये स्टॉक रहता हुआ आपको दिखाई देता है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग आपको देखने को मिलेंगे। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 18% की पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में 15% की। कंपाउंड CAGR देखिए स्टॉक का, पिछले 10 सालों में 48% के एनुअली CAGR से आपको रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाएं इस स्टॉक ने। पिछले 5 सालों से 50% के, पिछले 1 साल में लगभग 100% की रिटर्न इस स्टॉक ने हम लोगों को दिखाए हैं। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग ने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार कंपनी ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस साल आपको पिछले साल से थोड़ा सा गिरावट इस कंपनी में जरूर देखने को मिलेगी। 2020 में 334 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि अब 269 करोड़ का है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म पैटर्न देखेंगे तो 2010 में 40 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती थी, 2011 में 52, फिर 55 करोड़, फिर 70 करोड़, फिर 90 करोड़ के आसपास। तो इसी तरीके से आपको ये कंपनी लगातार ग्रो करती हुई दिखाई दे गई और आने भी टाइम में भी ये कंपनी इसी तरीके से आपको ग्रो करती हुई दिखाई देगी। तो बेशक आप इन तीनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके बड़ी वेल्थ क्रिएट करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ने इस सब स्टॉक्स में 50,000 रुपए भी लगा दिए। यहाँ दोस्तों आप लोग धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें, जरूरी नहीं कि एक ही बार में आप लोग इन्वेस्टमेंट करके रख लें। तो सारे स्टॉक ने आप लोगों को पिछले 10 सालों से 50% से ज़्यादा के एनुअली CAGR से रिटर्न दिखाए हैं। हम लोग केवल और केवल 40% भी ले लें तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 करोड़ जितनी बड़ी रकम बना सकते हैं आप लोग 20 सालों में। तो पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में बनता है। अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तभी आप लोग बड़ी वेल्थ क्रिएट करके रख सकते हैं। अगर आप लोग मंथली भी 1-2 हज़ार रुपये लगाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले टाइम में वो बड़ी वेल्थ नहीं क्रिएट करा सकते। बिटकॉइन भी किसी ज़माने में 70-100 रुपये का हुआ करता था, आप लोग देखा उनको 40 लाख तक गया। तो स्टॉक्स भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, हालांकि उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते हैं। पैसा बनता है, जरूर बनता है। एल्केल अमाइन 70% के CAGR से रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाता है। आप लोगों को 40 या 35% के रिटर्न आराम से मिल सकते हैं। फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होती है। इसी वजह से आप लोगों को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए 2 या 3 दिन ही लगते हैं। वो कभी भी 20% के अपर सर्किट मार सकता है। 3-4 दिन लगातार आपको हाथों में 60-70% की रैली 3-4 दिनों में भी आ सकती है। लेकिन आपको वो 3-4 दिन अगर अपने पोर्टफोलियो में लाने हैं तो बेशक आपको 365 दिनों तक होल्ड करना पड़ेगा वो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में। तो इसीलिए बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, पैसा जरूर बनेगा आपका। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।